अभी तक आपने जर्नी में कितने शिपमेंट्स भेजे हैं? अभी तक मैंने 35 टोटल 35 मैंने भेजे। राइट, गॉट इट। बड़े छोटे मिलाकर 35। एंड मिनिमम 35 टू मैक्सिमम क्या परसेंटेज में आपने काम किया है? मिनिमम टू मैक्सिमम 3% से लेके 15% तक मैंने काम किया है। फैमिली तो पहले बिलीव ही नहीं करती थी कि भाई ये कुछ बिजनेस कर सकता है, क्योंकि कोई फैमिली बैकग्राउंड में कोई बिजनेस वाला नहीं था पहले तो। एंड किसी को बताता था कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट में तो कुछ बड़ा ही अमाउंट आता है, तो बिलीव करवाने के लिए बैंक का स्टेटमेंट खोल के दिखाना पड़ता है कि हाँ ये रहा मेरा, ये इसको अकाउंट में आया है ये और इतना पेमेंट मैं करता हूँ और इतना सैलरी मैं देता हूँ। कभी आ रहा है 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख तक आता है। तो एकदम मतलब शुरुआत में तो मैंने बहुत डर के कर रहा था। और आप जब आपसे मैं जुड़ा, धीरे धीरे आपने जो असाइनमेंट दिए और प्रैक्टिकल करने लगा, तब मुझे मालूम पड़ा कि यार ये तो बहुत ईजी है। अभी तो कोई भी बायर आए तो एज इट इज फटाफट आंसर दे देता हूँ, क्योंकि आप नहीं होते तो एक्सपोर्ट नहीं होता, जीरो, कुछ नहीं होता। अभी भी हम वही जॉब कर रहे होते 9 to 5 एंड वही किसी भी ना इतना ट्रैवल करने को मिलता अगर मैं एक्सपोर्ट में ना होता। मीर, उस दिन मीटिंग में कितना अमाउंट रिसीव हुआ था जब आप हमारे साथ बैठे थे और आपके अकाउंट में पेमेंट और मैसेज आया? 50 सर, 50 lakhs। 50 lakh rupees। नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम ईच वन ऑफ यू टू वन मोर पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट सीरीज का पर्पस इतना है कि हम आप तक ये मैसेज पहुंचाएं कि आप एक्सपोर्ट बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में और अनगिनत कंट्रीज में आप अपना बिजनेस स्टार्ट और एक्सपैंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपको आज हमारे पार्टिसिपेंट, हमारे गेस्ट के बारे में बताऊं। इनका नाम है मिस्टर मिहिर प्रजापति। हम इनसे आज जानेंगे इनकी जर्नी, एक्सपोर्ट में आने के पहले वो क्या करते थे, क्या विचार इन्हें एक्सपोर्ट में लेकर आए, और इन्होंने अभी तक कितने शिपमेंट्स भेजे हैं, क्या प्रॉफिट परसेंटेज पे काम हुआ है, इन्वेस्टमेंट कितना किया है, एंड देन उनके पास क्या मैसेज है जो आप एंटरप्रेन्योर्स तक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में पहुंचाना चाहते हैं। मिहिर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर, रियली अप्रिशिएटेड योर प्रेजेंस। थैंक यू। ग्रेट। मिहिर, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें सो दैट ऑडियंस आपके बारे में जान पाए। यस, मेरा नाम मिहिर प्रजापति है, मैं सूरत से हूँ। मेरी कंपनी का नाम है इम्पैक्स। गॉट इट। मिहिर, एक्सपोर्ट में आने के पहले आप क्या करते थे? एक्सपोर्ट से आने से पहले एक कंपनी में कॉर्पोरेट लेवल में काम करता था, उसमें मैं इंपोर्ट डिवीजन संभालता था कि माल कितने में कहाँ आता है। चाइना से इंपोर्ट करता था बेसिकली। ओके, सो यू आर वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन इन इंपोर्ट। यस। ओके, गॉट इट। सो मिहिर, वहां से मतलब आप तो वहां इंपोर्ट करते थे और एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट थे, तो एक्सपोर्ट का ख्याल कैसे आया? व्हाट ब्रॉट यू इनटू एक्सपोर्ट? इसमें तो सबसे पहले थैंक यू तो मैं कोरोना को कहना चाहता हूँ कि उसकी वजह से चाइना बैंड हो गया, तो प्रोडक्ट रुक गई। एंड देन मैंने आपका एक सेमिनार बहुत पहले अटेंड किया था, आपको मैं मिला था एक होटल में, छोटा सा सेमिनार था। तब आपने बताया था कि डॉलर में कमाओ एंड रुपए में खर्च करो, तो वो मेरे माइंड में क्लिक कर गया था कि हाँ वो तो खाली एक्सपोर्ट में पॉसिबल है। तो वो मुझे एक्सपोर्ट में लेके आया कि हाँ चलो हम एक्सपोर्ट करते हैं। गॉट इट, ग्रेट, गॉट इट। सो मिहिर, टेल अस, लाइक अभी तक आपने जर्नी में कितने शिपमेंट्स भेजे हैं? अभी तक मैंने टोटल 35 मैंने भेजे, 15 बड़े एंड छोटे। राइट, गॉट इट। बड़े छोटे मिलाकर 35। एंड मिनिमम टू 35 मैक्सिमम क्या परसेंटेज में आपने काम किया है? मिनिमम टू मैक्सिमम 3% से लेके 15% तक मैंने काम किया है। ब्रिलियंट। सो इन टोटल 35 बड़े और छोटे सारे मिला 35 करके, और 3% से टोटल 15% मार्जिन पर आपने काम किया है। 15% मार्जिन। फिर इसमें पॉकेट से इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है आपका? वैसे तो जीरो, कुछ नहीं हुआ है। थैंक्स टू यू कि आपकी वजह से मैं मतलब कहीं पे भी मैंने इन्वेस्ट नहीं किया है। नहीं, नेवर, कहीं पे भी नहीं। Right. So the point is you start receiving advance payments. एडवांस पेमेंट, यस। Started getting money and then you started dispatches. Great. Thank you very much. Meer, यस actually, यस। Meer, एक ऑनेस्टली बताऊं तो पॉडकास्ट सीरीज क्रिएट करने का इंटेंशन ये भी है। देखिए, जब एंटरप्रेन्योर्स भारत से हमें सुनते हैं किसी भी जगह, यूट्यूब चैनल पे, किसी विज्ञापन में, रील्स में, शॉर्ट्स में, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, तो ये सारी चीजें जब वो सुनते हैं कि एडवांस में भी काम होता है, इतने सारे शिपमेंट्स आते हैं, तो उनका ट्रस्ट इस इंडस्ट्री के लिए बढ़ना शुरू हो जाता है। ब्रिलियंट। मिहिर, टेल अस अबाउट द जर्नी। जब आपने इतने सारे शिपमेंट्स भेजे हैं और जब आपने स्टार्ट किया, तो कोई डर था या कोई कंस्ट्रेंट थी, कोई लिमिटेशंस थी? सर डर तो पूछो मत, इतना ज़्यादा डर था कि भाई पहले तो एक्सपोर्ट के लिए तो बहुत नेगेटिविटी होती है मार्केट में कि भाई वैसा आता है नहीं आता है, टाइम पे माल मतलब
बहुत सारी कैसे आप बात कर पाओगे वो भी एक चैलेंज रहता है, बाहर को कैसे ट्रस्ट दिलाए क्योंकि कितना बड़ा अमाउंट आ रहा है, कभी आ रहा है 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख तक आता है। तो वो एकदम मतलब शुरुआत में तो मैंने बहुत डर डर के कर रहा था। और आप जब आपसे मैं जुड़ा, धीरे 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 आपने जो असाइनमेंट दिए और प्रैक्टिकल करने लगा, तब मुझे मालूम पड़ा कि यार ये तो बहुत ईजी है। अभी तो कोई भी बाहर आए तो एज इट इज फटाफट 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 आंसर दे देता हूँ। गॉट इट मीर। सब कुछ रेडी होता है, जैसे आपने असाइनमेंट में करवाया था कि ये 5 CSE को कांटेक्ट करो, इनसे ये लो, इनसे वो लो, तो अभी पूरा रेडी है। कोई भी कभी भी पूछो, आप कहीं पे भी जाओ, तुरंत मोबाइल से खोल के तुरंत दे दो। तो बाहर उस पर इम्प्रेस ज्यादा होता है, रिटर्न भी होता है कि भाई हाँ मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए। ये मेरी बहुत मतलब आफ्टर कोरोना के बाद जब मैं एक्सपोर्ट जर्नी में आया तो ये मेरे लिए मतलब फ्रीडम हो गई, मेरी लाइफ फ्री, एकदम फ्री। गॉट इट। मिहिर, जब आपने इतने सारे शिपमेंट भेजे, अब आपके लिए एक नया फ्यूचर पॉसिबल है। पहले आप एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे, और अब आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, आपने जर्नी की है। फैमिली की क्या फीलिंग है इसमें मिहिर? फैमिली तो पहले बिलीव ही नहीं करती थी कि भाई ये कुछ बिजनेस कर सकता है, क्योंकि कोई फैमिली बैकग्राउंड में कोई बिजनेस वाला नहीं था पहले तो। एंड किसी को बताता था कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट में तो कुछ बड़ा ही अमाउंट आता है। तो बिलीव करवाने के लिए बैंक का स्टेटमेंट खोल के दिखाना पड़ता है कि हाँ ये रहा मेरा, ये इसको अकाउंट में आया है ये, और इतना पेमेंट मैं करता हूँ और इतना सैलरी मैं देता हूँ। वाह। अभी राइट। अभी अभी बहुत प्राउड करते हैं। एंड आते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं कि यार तुम कैसे करते हो, क्या करते हो, बताओ हमें भी, हमारे भी काम में कुछ लगे। वाह मिहिर, इसीलिए आपके पॉडकास्ट का हेडिंग है फ्रॉम एम्प्लॉय टू क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। अरे थैंक यू। दैट्स अमेजिंग ऑफ यू बेटा, वेरी वेरी अमेजिंग, प्राउड ऑफ यू मिहिर। भविष्य क्या दिखता है आने वाले समय में? खुद को और ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ देखते हैं आप? फ्यूचर 2 इयर्स में मेरा प्लान है कि मेरा डबल हो जाए, मेरा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो मेरी डबल हो जाए, शिपमेंट डबल से डबल हो जाए। ये मेरा प्लान अभी 2 साल का। गॉट इट मिहिर, लाउड एंड क्लियर। मिहिर, टेल अस समथिंग, इस जर्नी में हमारा, मेरा, हमारी कम्युनिटी का इसमें क्या सपोर्ट रहा? हियर यू आर। अरे सर, जैसे अ, जैसे जितने भी मेरे पीछे 0 0 है ना, उसमें जो एक है ना वो आप हो सर। कि आप नहीं होते तो एक्सपोर्ट नहीं होता, जीरो, कुछ नहीं होता। अभी भी हम वही जॉब कर रहे होते हैं 9 to 5, एंड वही किसी पीटी, ना इतना ट्रैवल करने को मिलता अगर मैं एक्सपोर्ट में ना होता। तो जो भी है सर, आपकी वजह से। जब भी आपकी जरूरत पड़ी है, आपका वो सारी चीजें मतलब पहले से आपने कंफर्म लिख के रखा था कि हाँ ये करवाऊंगा तो मुझे इस जर्नी पे ये जरूरत पड़ेगी, तो मैंने आपकी सारी नोट्स है वो मुझे बहुत काम लगी। हाँ, आपसे बात करने में डर लगता है क्योंकि तो मैं ज्यादा बात नहीं करता, फिर से आपकी नोट खोलता हूँ, 1 बार 2 बार 3 बार देख लेता हूँ, एंड देन काम हो जाता है। राइट। माय डियर व्यूअर्स, आपको एक अमेजिंग कम्युनिकेशन बताऊंगा। जब हमारे पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा था, आप जहां भी देख रहे हैं, यूट्यूब में, फेसबुक में, किसी विज्ञापन में या किसी प्रोग्राम में, आई हैव नो क्लू, किसी शॉर्ट्स में, मिहिर का एक ही रिक्वेस्ट था, अंग्रेजी में बात नहीं करेंगे। और मैं इसीलिए आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, मिहिर इज वन ऑफ दोज पार्टिसिपेंट जहां पर इंग्लिश उन्हें नहीं आता है। और आज उन्होंने 35 से ज्यादा शिपमेंट्स ऑलरेडी भेजे हैं, बहुत सारे पाइपलाइंस में हैं। आने वाले समय का भविष्य आपने उनसे सुना। मेरी आप सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आपके घर के पास, ऑफिस के पास, फैक्ट्री के पास, कहीं भी आप जुड़ जाएं, एक्सपोर्टर बनने के लिए नॉलेज इकट्ठा करें और इम्प्लीमेंटेशन करें। छोटे छोटे लिमिटेशंस होते हैं, कभी किसी के फाइनेंसिस की बात होती है, कोई लैंग्वेज है, कोई कम्युनिकेशन स्किल्स है। ऑनेस्टली बताओ तो इतना ज्यादा आपको उसमें ध्यान देने जैसा नहीं है, प्रैक्टिस करते करते सभी चीजें रिजॉल्व हो जाती हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको अंग्रेजी बहुत फ्लुएंटली आनी चाहिए, बट आपका काम होना शुरू हो जाता है। ऐसी अनगिनत केस स्टडीज हैं हमारे पास। मीर, कमिंग टू यू चैम्प, हमें आज भी वो दिन याद है जब पैनल डिस्कशन में आप गेस्ट पैनल में बैठे थे, एक्सपोर्टर सब साथ में, और उस दिन आप खड़े होकर के शेयर करते हैं कि आपके पास अकाउंट में एडवांस पेमेंट आता है। सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे मीर। सच एन अमेजिंग कॉन्वर्सेशन इट वाज, यू नो, वी रिमेंबर वेरी वेल। एंड देन आपने जब बताया था कि वो सोशल लाइफ में जब लोग देखते हैं कि आप बिगिनर हैं और ट्रस्ट नहीं करना, वहां से लोग, वही लोग अब अपने बच्चों को आपके साथ जोड़ने में इंटरेस्टेड होते हैं। नो, यू यस सर। कॉन्ट्रीब्यूटेड इन दैट मीटिंग, रियली अमेजिंग। मीर, उस दिन मीटिंग में कितना अमाउंट रिसीव हुआ था जब आप हमारे साथ बैठे थे और आपके अकाउंट में पेमेंट आया और मैसेज आया? 50 सर, 50 lakhs। 50 लाख रुपीज। गाइस, हम लोग एक यस।
मीटिंग में थे, आई एम जस्ट शेयरिंग द पिक्चर्स। हमने पोर्ट विजिट ऑर्गेनाइज किया था, आप स्क्रीन पर फोटोग्राफ भी देख पाएंगे। और यहाँ पर हमारे साथ मिहिर थे। मिहिर खड़े होके कहते हैं, सर आई हैव रिसीव्ड एडवांस पेमेंट, मैं मीटिंग में बैठा हूँ। एंड एवरीबडी वाज लाइक लिटरली वाओ, एंड ही वाज शेयरिंग हिज एंटायर जर्नी। ऑसम ऑफ यू मिहिर। द लास्ट पॉइंट, बेटा इस पॉडकास्ट को एक्सपोर्टर्स देख रहे हैं या फिर एस्पायरिंग एक्सपोर्टर्स देख रहे हैं, जिनको एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में आना है, प्लेटफॉर्म चाहे कोई भी हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या अन्य प्लेटफॉर्म, पूरा वीडियो देख रहे हैं या कोई ऐड देख रहे हैं या कोई इंस्टाग्राम पे स्टोरी या स्टेटस या शॉर्ट्स में देख रहा है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में आप क्या मैसेज देना चाहोगे? अभी का जो फ्यूचर है इंडिया का, जो मुझे दिखाई दे रहा है वो एक्सपोर्ट ही है हर तरह से। कोई भी इंडस्ट्री में जाओ यार, मेरा भी कर दो, मेरा भी कर दो, तो मुझे सुनने को मिलता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है। हाँ, मैंने अच्छी वाली लाइन चुनी है और साथ में जुड़ा हूँ बीइंग एक्सपोर्टर, और सर के साथ जुड़ा हूँ। वो मतलब सर की जो बीइंग एक्सपोर्टर की ट्रेन है ना, उस पर खाली आप सवार हो जाओ, अपने आप आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। सो इनोसेंट ऑफ यू। मिहिर, इस पूरी जर्नी में कोई ऐसी मोमेंट है, इतने सेशंस, मीटिंग्स, पर्सनल मीटिंग्स में, कम्युनिटी इवेंट्स में, कोई ऐसी चीज है जो दिल के हमेशा करीब रहेगी? इफ यस, व्हाट इज दैट? सर आपका जो स्टाइल है ना, जो समझाने का, वो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। मैं आने से डरता हूँ आपसे, सच्ची बताऊँ तो मेरे लिए वो मोमेंट है कि सर कैसे क्या आज समझाएंगे, क्या करेंगे, वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। हर बार मिलता हूँ, हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है, हर बार एक गोल बनता है, हर एक बार वो गोल अचीव होता है, फिर नया गोल बनता है। वो मेरे लिए एकदम राइट। और इतना सब हो रहा है लेकिन डर तो वही पर वही का वही है। वही का वही है। ना आपसे बात कर पाता हूँ उन्हें। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहा है, एक तरह से कि तुझे डर लगता है, दूसरी तरह से तू गोल्स बनाते जाता है, अचीव करते जाता है, सीखता है। मतलब मैं ऑडियंस को क्या मैसेज दूंगा मुझे मालूम नहीं है। बट ऑनेस्टली, बहुत या बहुत इंट्रोवर्ट था, बट आपसे आने के बाद थोड़ा खुल गया हूँ। अभी और ज्यादा खुलना है और ज्यादा अचीव करना है लाइफ में। गॉट इट बेटा। यही हमारे प्रोग्राम की गरिमा है, लोग यही ऑनेस्टी देखते हैं, आपका पार्टिसिपेशन देखते हैं। थैंक यू वेरी मच मिहिर फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग योर जर्नी। मैं बहुत क्लियर हूँ, आने वाले समय में जितने भी लोग इसे देख रहे होंगे बहुत इंस्पायर होंगे। वीवर्स, स्पेशली थैंक्स टू यू पीपल watching this podcast, coming till end and sharing with others. Mihir, gratitude beta. See you soon around. Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।